जैन साथियों, तो साथियों हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हमने 2 टाइप आपको समझाया था और उसकी प्रैक्टिस भी कराया था। देखो अब हम चलते आगे, पहले समझते थोड़ा। तो सबसे जो पहले वाली टाइप हमने पढ़ी थी, पहले वाली टाइप हमने पढ़ी थी, वो पढ़ी थी फॉरवर्ड नियम। फॉरवर्ड नियम जैसे समझ लो, जैसे मैं कहता हूं हमारे पास कोई 4 अक्षर के अगर कोई शब्द है, तो यहाँ देखो, इससे ये बनाना, इससे ये बनाना, इससे ये बनाना, इससे ये बनाना, किसी भी नियम द्वारा। अच्छा, दूसरी जो टाइप पढ़ी थी हमने, टाइप नंबर 2 हमने पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न, तो देखो रिवर्स पैटर्न क्या, पीछे से बनाना, इससे ये बनाना, इससे ये, इससे ये बन रहा था, इससे ये बन रहा था। तो यहाँ तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे भाई टाइप नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे भैया टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 3 में हमें पढ़ना है क्रॉस लेटर। क्रॉस लेटर, क्रॉस लेटर में समझना बहुत ध्यान से। तो भाई क्रॉस लेटर पहले समझो सब। क्रॉस लेटर जैसे अगर हमारे पास 3 वर्ड है, अगर हमारे पास 3 वर्ड है भाई, 3 में क्रॉसिंग क्या बन सकती है, ध्यान से समझना। अगर हमारे पास 3 वर्ड हैं, तो इनमें क्रॉसिंग क्या बनेगी, देखो। तो देखो, इसका क्रॉस ये, इसका क्रॉस ये, इसका क्रॉस ये, इस तरीके से भाई 3 में क्रॉसिंग बन सकती है। अगर हमारे पास 4 वर्ड है, अगर हमारे पास 4 वर्ड है भैया, तो 4 वर्ड की भैया 2 तरीका से देखो। पहले दोनों में क्रॉसिंग, इससे ये, इससे ये, इससे ये बन रहा होगा, इससे ये बन रहा होगा। अच्छा, 4 वर्डों में एक कंडीशन और बनती है, इसको भी समझना। 4 वर्डों में एक कंडीशन और बनती है। चलो क्या बन रही है, जैसे ये हमारे पास 4 वर्ड है, तो यहाँ क्या होता है, इससे ये बन रहा होगा, इससे ये बन रहा होगा, इससे ये बन रहा होगा, और इससे ये बन रहा होगा। तो एक नियम और भाई हमारा 4 वर्डों में बनता है। चलो, अगर हमारे पास कोई शब्द 5 वर्ड का है, जैसे समझना 5 वर्ड का है, तो सबसे पहले जो क्रॉसिंग नियम लगेगा वो क्या लगेगा, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले जो क्रॉसिंग लगेगा नियम, वो क्या लगेगा, तो देखो, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, और इससे ये बनेगा। समझ पा रहे हैं। तो ये है क्रॉसिंग का जो नियम। चलो 5 में एक और समझो, 5 में और का बन सकता है, समझिए। तो यहाँ 3, पहले इन तीनों में क्रॉस, और फिर इन दोनों में क्रॉस, एक 5 का ये बन सकता है। ठीक है, चलो अभी हम 6 का और 7 का और समझते हैं, फिर हम क्वेश्चनों को चलाएंगे। जैसे समझो, जैसे अगर हमारे पास 6 वर्ड है, अगर हमारे पास 6 वर्ड है, तो इनमें क्रॉसिंग क्या बनेगी, इनमें आपकी क्रॉसिंग क्या बनेगी। सबसे पहला काम तो देखो, इससे ये, इससे ये, इससे ये बन रहा होगा, इससे ये बन रहा होगा, इससे ये, और इससे ये। चलो, और 6 की क्या होती है कंडीशन, चलो, तो इससे तो ये वाला, इससे ये वाला, और इससे ये वाला, इससे ये वाला, इससे ये, और इससे ये। समझ पा रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। अगर भी हम जैसे 7 वर्ड हो, हमारे पास 7 वर्ड हो, अगर हमारे पास 7 वर्ड हो, तो क्या बनता है, तो भाई 7 वर्डों में भी बेटा हमारे 2 तरीका की कंडीशन बनती है। 7 वर्डों में भी हमारी 2 तरीके की कंडीशन बनती है, जैसे ध्यान से समझना। समझना, तो देखो, अगर हमारे पास 7 वर्ड है, तो एक कंडीशन तो ये है, पहले 3 में अलग, अंतिम 3 में, और इससे ये डायरेक्ट बनेगा। चलो अच्छा, 7 में कुछ और ही बनता है, तो देखो और दिखाता हूँ। चलो देखना,
तो देखो इसमें एक कंडीशन और बनती है, पहले दोनों में, अंतिम दोनों में, पहले दोनों में, अंतिम दोनों में और बीच के तीनों में। ये कुछ क्रॉस पैटर्न के नियम है, तो एक बार फिर से समझ लेना सब, ठीक है। तो ये मैंने बताया क्रॉस लेटर। क्रॉस लेटर अगर हमारे पास 4 वर्ड हैं तो क्या बन सकता है, तो ये 3 है तो ये बनेगा, 4 है तो ये बन सकता है, ये बन सकता है, 5 वर्ड हैं तो ये और ये बन सकता है, अगर 6 वर्ड है तो आपकी ये कंडीशन दोनों बन सकती है, और अगर 7 वर्ड है तो ये बन सकती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अब भैया मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ आपको, चलो। तो कल हमने जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी वो 10 नंबर तक की थी, 10 नंबर क्वेश्चन हमने पढ़ा था। चलो यहाँ से आगे हम करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाइए सब, इस क्वेश्चन को करो। देखो भाई समझना, तो ये बताओ, पहले ये बताओ सबसे हमारा पहला काम क्या है, सीरियल नंबर लिखना। सबसे पहला काम हमारा क्या है, तो इनके सीरियल नंबर लिखना। चलो ये बताओ 18, ये आता है 18 पर, ये आता है 15 पर, ये आता है 1 पर, ये 19 पर, ये 20 पर, ठीक है। ये आपका 18 पर, ठीक है। ये 21, 25, 15 और 16। बताओ भाई, तो भाई 18 से 18 तो नहीं बना होगा, तो भाई हमारा कॉर्डवर्ड नियम तो नहीं लगा। दूसरा नियम रिवर्स देखते हैं, ये 20 या 18, तो यहाँ क्या हो सकता है, माइनस के 2। ये 19 और 21 तो प्लस के 2। चलो अब 1 को 25 तो -2। कैसे पता चला, तो a का मान 27 भी होता है, और वही 27 में से अगर हम 2 घटा लेंगे तो 25 आ जाएगा। 15 को क्या लिखा है, 17, सॉरी ये 17 है, ये क्यू है 17। 15 को 17 तो प्लस के 2। चलो 18 को 16 माइनस के 2। तो आपका नियम क्या बना ये बताइए। नियम आपका बना सबसे पहले -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2, लेकिन कहाँ से, रिवर्स से, पीछे से बना। तो भाई आपको यही काम करना है भाई, पीछे से आपको बनाना है। तो ये शब्द क्या है, SLOVVY। तो भाई इसमें क्या लगा रहा है, पहले -1 -2 फिर माइनस फिर +2, -2 + 2 -2 + 2, यही हमें करना है। तो कर लो इसमें, देखिए तो ये आता है 25 पर। पहले हम घटाएंगे, ये 16 पर, ये भी 16 पर, ये 15 पर, ये 12 पर, ये 19 पर। अब देखो 25 में -2 करेंगे, 25 में -2 करेंगे तो 23 आएगा, और 23 पे क्या आता है, W। 23 पे क्या आता है, W। 25 में -2 करेंगे, हाँ अब सुनो। अच्छा देखो हमारा जब W आया भैया, तो हमने क्या देखा, क्या हमारा यहाँ पर W है, क्या हमारा कोई वर्ड W से चालू है, आप कहेंगे सर नहीं। तो अब हमें थोड़ा सा इसे ध्यान से देखना है। देखो कंडीशन तो आपकी यही लगी, कंडीशन तो आपकी यही लगी है। अच्छा ये बताओ, और आगे अगर हमें छठवां अक्षर होता, यहाँ अगर यहाँ पर छठवां अक्षर होता तो नियम क्या बनता, अगर यहाँ पर छठवां नियम अच्छा होता तो क्या होता, +2। तो सुनो ये बताओ मेरे को कि यहाँ पर कितने अक्षर है, 5। यहाँ कितने अक्षर है भैया, 6। यहाँ आपके पास कितने अक्षर है, 6। तो भाई अक्षर 6 हैं, तो ये बताओ, ये -2 इससे पहले क्या लगा होगा, +2। इससे पहले क्या लगा होगा, +2। भाई यहाँ पर +2 पहले लगाना पड़ेगा। अगर हम +2 करते, 25 और 2 27। अब हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, 27। 25 और 2 कितने हो गए, 27, और 27 पे क्या आता है, A। 27 पे आपका क्या आएगा, तो A। तो +2 -2 करेंगे तो 14, और 14 पे क्या आएगा, N। तो A के बाद N, A के बाद N इन दोनों में है, तो ये दोनों गलत है, ठीक है भाई। चलो अब +2, तो P + 2, 16 और 2 18, 18 पे क्या आएगा, R। तो N के बाद R, यहाँ भी है यहाँ भी है। चलो आगे -2, तो 15 में से 2 जाएगा तो 13 पे आएगा M, 13 पे आएगा M। चलो ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, चलो पूरा कर लेते हैं, और यहीं से हो गया। देखो ANRM,
ANRM, ANRM, जबकि यहां पर ANRN आ गया तो ये भी गलत। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? सी। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर। बताइए क्वेश्चन क्लियर हुआ सब बच्चों? बहुत बढ़िया, आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। कीजिए इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहला काम क्या है आपका? सीरियल नंबर। ये बताओ ये कितने पे आता है? 2 पर, ये 5 पर, ये 1 पर, ये 20 पर, ये 19 पर, ये 4 पर, ये 4 पर, ये 5 पर। चलो भाई अब हमें देखना है कि क्या हो रहा है। तो ये बताओ बेटा, ये जो 20 है ये आपका, चलो यहाँ ये जो आपका 20 है और 19 है ये पास पास में आते हैं, तो यहाँ पर हम माइनस के 1 कर सकते हैं, माइनस के 1 कर सकते हैं भैया। अब देखो यहाँ हम क्या कर रहे होंगे? प्लस के 3 कर रहे होंगे, चूंकि 1 को 4 लिखा गया है। यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे? माइनस के 1 कर रहे होंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे भैया? तो प्लस के 3 कर रहे होंगे। तो अब हमारी कंडीशन क्या बनी ये बताइए? बनी तो रिवर्स, पर हमारी कंडीशन बनी क्या? तो हमारी कंडीशन बनी कि पहले तो हम -1 करेंगे, फिर +3 करेंगे, फिर -1 +3 -1 +3 -1 +3। तो यही काम आपको करना है भैया। तो भाई यही हमें लगाना है। चलो तो देखते हैं। तो पहले क्या करें? -1, अगर हम -1 करते हैं, -1 करते हैं तो ये आता है 4 पर, ये 12 पर, ये 9 पर, ये 13 पर। देखो 4 में से 1 जाएगा तो 3 पे आएगा सी। क्या आपके ऑप्शन सी से हैं? बिल्कुल है। तो भाई ये दोनों हो जाएंगे गलत। इन दोनों को देखो। अब यहाँ पर +3 करेंगे तो 12 + 3, तो 12 3 हो गए 15, 15 पे आएगा ओ। चलो आगे 9 - 1, 9 - 1 तो 8 पे आएगा एच। ठीक है, चलो 13 + 3 तो 16 पे आएगा पी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? तो आपका उत्तर क्या बनेगा? COHP, COHP। क्लियर हुआ बच्चा? आगे लिखो अगला क्वेश्चन को। रहिए अगला क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ। समझो वो क्या कह रहा है? रेल पहले इसको देखो, ये 18, 1 9 12, ये 11, ठीक है, और ये आपका 3, अच्छा ये आपका 20, ये आपका 14। अब सुनो ध्यान से समझना, ये देखिए 18 11 नहीं, आगे से नहीं बना, 12, यहाँ -1 -6। अरे भैया ये तो चक्कर पड़ गया। तो भाई हमारा पीछे से भी नहीं बन रहा आगे से। अब हम देखें क्या इसमें क्रॉस तो नहीं लगा। तो इसको भाई समझो ध्यान से। जैसे ये क्या है? रेल। तो आप अगर बेटा क्रॉस देखना है तो आपको इस तरीके से लिखना है। रेल को क्या लिखा है? KCTN, KCTN, KCTN। अब मेरे को बताइए कि यहाँ पर क्या लग रहा है? देखो अच्छा ये बताओ, ये आपका 18 पर आता है, ये आपका 1 पे आता है, ये 9 पर आता है, ये आपका 12 पे आता है, ये आपका 11 पे आता है, ठीक है। अच्छा ये आपका 3 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये आपका 14 पे आता है। अब हमें देखना है कि इनमें क्या नेम लग सकता है क्रॉस में। तो क्रॉस में बेटा मैंने आपको चार अक्षर के 2 नियम बताए थे। तो 4 अक्षर के मैंने क्या नेम बताए थे याद आ रहा है? 4 अक्षर के मैंने क्या क्या नेम बताए थे याद आ रहा है ना? ध्यान से सुनो। या तो इन दोनों में कंडीशन बनेगी ऐसे, या 4 अक्षर के में क्या कंडीशन बनाई थी मैंने दूसरी, समझ में आ रहा है? 4 अक्षर की में दूसरी कंडीशन ये भाई, इसमें इसकी तुलना इससे 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 इसे बनाना है। तो हो सकता है इनमें से कौन सा लगा, ये हमें देखना है। एक बात बता, ये देखो 18 और 20, तो इससे ये बना होगा 18 को 20 प्लस के 2, 9 को 11 प्लस के 2, 1 को 3 प्लस के 2, बन गई भाई कंडीशन। और 12 को 14, 12 को 14 प्लस के 2। क्लियर हुआ ये? चलो तो ये आपकी कंडीशन बन गई भाई। तो इसको हम निकाल लेंगे। तो रीड को क्या लिखेंगे? तो READ। रीड को क्या लिखेंगे भैया? READ।
AD। वे रीड को क्या लिखेंगे देखना ध्यान से। तो क्या नियम बना, इससे ये, इससे ये, इससे ये और इससे ये, यही तो आपका नियम है। और सभी में क्या हो रहा है प्लस के 2, सभी में क्या हो रहा है प्लस के 2, वही कर लो इसको। तो देखो अब यहां हम प्लस 2 करेंगे तो 1 और 2 कितने होंगे, 3 पे C, ठीक है। यहां करेंगे 5 और 2, 5 और 2 7 पे G, 18 और 2 T 20 पर, और यहाँ होगा F, चलो 4 और 2 6, 6 पे क्या हो जाएगा F। तो CGTF, CGTF, तो CGTF ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका उत्तर। CGTF ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका उत्तर। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चा? चलो अगला कीजिए भाई, चलो करो इसको। हो गया भाई, चलो देखते हैं, देखो भाई ध्यान से। अच्छा ये बताओ, ये 21, ये 21 पर, ये 6 पर, तो पहले का कोई नियम बना, 21 और 6 27 हो रहे हैं भैया। अच्छा ये बताओ, ये 16 पर, ये 18 पर, अब इन दोनों में कोई नियम बन रहा नहीं भाई, आगे से कोई नियम नहीं बन रहा। तो अब क्या करें, पीछे देख लो, 5 को 6 प्लस 1, अब 20 को 18 माइनस 2, अब 1 को W यानी 27 को W तो माइनस के 4, माइनस के 4, 4 को माइनस 1, क्या को नियम बनना है देखो, +1 -2 -4 -1, कुछ नियम नहीं बना भाई। तो अब आप बताइए कि ना तो भैया पहले से नियम बन रहा है ना पीछे से, ना तो भैया पहले से बन रहा है ना पीछे से। तो अगर ऐसी कहानी बन जाए कि हमारा रिवर्स भी नहीं बन रहा और फॉरवर्ड नियम भी नहीं लग रहा, तो हमें क्या करना है भैया, तो क्रॉस लगाना है। तो अब हम देखें भैया क्रॉस तो नहीं लगा, तो ये क्या है, UPDATE, UPDATE 6 अक्षर है भैया। तो देखो यहाँ इसको क्या लिखा गया है, FRW CRY FRW CRY। चलो क्लियर। अब हमें ये देखना है, ये बताओ ये कितने पे आता है, 21 पर, ये 21, ये 16, ये 4, ये 16 4, ये 1, ये 20, ये 5, ये आपका 6 18 23 3 18 और 25। देखना भाई बहुत ध्यान से इसको समझना। अच्छा 6 अक्षरों में बेटा हमने क्या बताया था आपको, 6 अक्षर अगर हमारे पास हैं तो क्या बन सकता है भाई, या तो पहले 3 इनमें कंडीशन बन सकते हैं। तो देखो अगर हम चेक करें पहले 3 में, 21 को 23 प्लस के 2, ठीक है, 4 को 6 प्लस 2, 16 को 18 प्लस 2, तो भाई इन तीनों में प्लस के 2 लग गई। अच्छा अब इन तीनों में देखेंगे, इन तीनों में देखेंगे तो यहाँ 27 को 25 माइनस 2, 20 को 18 माइनस 2 और 5 को 3 माइनस 2, भाई अंतिम 3 इनमें क्या लग गई, माइनस 2। पहले जो 3 अक्षर है उनमें तो प्लस और अंतिम में माइनस, यही तो लगा है। चलो तो पहले वाले 3 अक्षरों में तो क्रॉस तो लगाया है, लेकिन पहले में तो +2 कर रहा है, अंतिम तीनों में -2 कर रहा है। चलो तो यही नियम हमें लगाना है। तो आपका क्या पूछा है उसने, इसका पूछा है BLENDY, इसका भाई पूछा है। तो भाई इससे तो ये बनेगा, इससे 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 ये बनेगा। इनमें तो प्लस के 2 चलेंगे भैया, इनमें माइनस के 2 चलेंगे, बस यही नियम है आपका। भाई कर लो, यही तो आपके पास नियम है भैया, तो कर लो इसको। देखो समझो, ये बताओ यहां तो +2, तो ये आता है 5 पर, 5 और 2 7 पर G, 12 और 2 14 पे N, 2 और 2 4 पर D। तो एक तो ये हो गया GND।
तो जी एंड डी हमारा है स्टार्टिंग में, तो आपका ये सही हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन गलत। अब यहां हो रहा है -2, 25 में से 2 जाएगा तो 23 पे डब्लू, अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 पर बी, अब 14 में से 2 जाएगा तो 12 पे एल। तो ये होगा आपका उत्तर भैया, ये आपका उत्तर हो जाएगा जी एन डी डब्ल्यू बी एल, जी एन डी डब्ल्यू बी एल। तो जी एन डी डब्ल्यू बी एल, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका उत्तर। ऑप्शन ए भी गलत, बी भी गलत और डी भी गलत। क्या क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलो आगे भैया अगला क्वेश्चन कीजिए, चलो करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। करो भाई। तो ये क्या है देखो, एम पी टी वाई, एम्पटी को क्या लिखा गया है, एम्पटी को क्या लिखा है, एन एफ ओ जेड यू, एन एफ ओ जेड यू। ठीक है, अब देखना बहुत ध्यान से। तो ये बताओ ये कितने पे आता है, 5 पर आता है, ये आपका 13 पे आता है, ये आपका 16 पे आता है, ये आपका 20 पे आता है, ये आपका 25 पे आता है, ये आपका 14 पे आता है, ये आपका 6 पर, ये 15 पर, ये 26 पर, ये आपका 21 पर। अब देखो भाई इसमें क्या नियम लग रहा है, ये आपको पहचानना है। ठीक है, तो सुनो 5 अक्षर हैं, ये बताओ क्या 25 और 26 यहां नहीं लग रहा +1, 20 और 21 +1, चलो 16 को 15 -1, ठीक है, 13 को 14 +1 और 5 को 6 +1। आप कंडीशन समझ आए क्या, मैंने ऐसा नहीं बताया था 5 अक्षरों में, बताया था आपको, समझ लो बहुत ध्यान से। पहले 2 अक्षरों में +1, अंतिम 2 में +1 और बीच के में -1, ये आपका नियम बन गया भैया। तो यही नियम हमें लगाना है, जे तो लगा लो भाई। क्या लिखा है, KITES कार्ड्स का हमें बनाना है, पहले 2 अक्षर, अंतिम 2 अक्षर और बीच वाला अक्षर, यही तो आपकी कंडीशन लगेगी भाई। चलो तो पहले 2 में क्या हो रहा था, +1, तो देखो 9 और 2 11 पे आएगा के, 9 2 11 पे के, 11 और 2 13 पे आएगा एम, ठीक है 20, अरे यार चलो कोई बात नहीं, गलती समझना ध्यान से, यहाँ +1 लगा है तो हम +1 करेंगे, 9 और 1 10 पर जे, 11 और 1 12 पे एल, 20, अब 20 में से एक जाएगा क्योंकि बीच वाले में क्या हो रहा है -1, भाई 20 में से एक जाएगा तो 19 पर एस, चलो अब 19 +1 तो 20 पर टी, 5 और 1 6 एफ। तो आपका उत्तर ये बनना चाहिए भाई, अगर आपको ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल सही, JLSTF, JLSTF, तो JLSTF ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर होगा भैया। क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। क्या आप क्रॉस को समझ रहे हैं भैया? अगला क्लियर है भाई? चलो, क्या क्रॉस के नियमों में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बेटा? सबका यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई? उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप नंबर 3 समझ में आया होगा, क्रॉस वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।